एक शहर था सहरगढ़, जिसमें लगातार 3 बड़े अपराध हुए, जैसे बैंक डकैती, मंत्री का अपहरण और पुलिस के हथियारों का चोरी होना। तीनों अपराधों में कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन एक अजीब बात थी। हर जगह से एक लाल रंग की चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, कानून से बड़ा मैं हूं। यह केस आईपीएस अधिकारी अन्वेषा चौहान को दिया गया। अन्वेषा ने सभी जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। हर फुटेज में काली टोपी और मास्क पहना एक आदमी दिखता था, लेकिन उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखा। तभी अन्वेषा को पता चला कि पुलिस के रिकॉर्ड रूम से एक स्पेशल वारंट भी गायब है। वह वारंट किसी ऐसे अपराधी के खिलाफ था जो सालों से फरार था। नाम था कालेश्वर। अन्वेषा को शक हुआ कि शायद वही कालेश्वर लौट आया है, लेकिन फाइलों में लिखा था 10 साल पहले कालेश्वर की मौत हो चुकी है। तो क्या यह कोई उसका हमशक्ल है, या पुलिस के अंदर से कोई सबूत मिटा रहा है? एक रात को अन्वेषा को कॉल आया, अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो आधी रात रेलवे वेयरहाउस आना, अकेली। वो पहुंची। जैसे ही अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक लाइटें जल उठी। चारों तरफ घड़ी की सुइयां और टाइमर लगे थे। सब जगह बम फिट किए गए थे, और सामने स्क्रीन पर वही मास्क वाला आदमी बोला, आईपीएस अधिकारी, तुम्हें सच जानने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। अन्वेषा ने तुरंत गौर किया, टाइमर का पैटर्न वैसा ही था जैसा 10 साल पहले कालेश्वर के केस में मिला था। तो क्या सचमुच कालेश्वर जिंदा है, या किसी ने उसकी पहचान चुराकर नया खेल शुरू किया है? वेयरहाउस में चारों तरफ बम लगे थे। टाइमर की सुइयां टिक 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 करती जा रही थीं। अन्वेषा का दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसने गौर किया कि सभी बम एक ही कंट्रोल पैनल से जुड़े हैं, लेकिन पैनल तक पहुंचने के लिए उसे लोहे की जाली काटनी थी। उसने बेल्ट से अपनी सर्विस नाइफ निकाली और धीरे धीरे जाली काटने लगी। सांसें तेज थीं। टाइमर की हर बीप मौत के और करीब ले जा रही थी। अचानक स्पीकर से फिर आवाज आई, आईपीएस चौहान, यह जाल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे सिस्टम के लिए है। सिस्टम जो हमें मरवा देता है और फिर हमें ही जिंदा कर देता है। अन्वेषा चौंक गई। क्या यह वाकई कालेश्वर बोल रहा था, या कोई और उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था? जैसे ही उसने जाली काटी और पैनल खोला, अंदर एक पुरानी फोटो चिपकी मिली। फोटो में वही लाल चिट्ठी पकड़े हुए आदमी खड़ा था, लेकिन उसके साथ पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक सीनियर अफसर था, डीआईजी राठौड़। अन्वेषा की आंखें फैल गईं। मतलब यह साजिश सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी चल रही थी। अन्वेषा ने पैनल से बम को डिसेबल किया। जैसे ही टाइमर रुका, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। उस परछाई ने मास्क उतारा और सामने वही चेहरा था जिसे इतिहास कह चुका था कि मर चुका है कालेश्वर, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो बोला, मौत झूठ थी आईपीएस, मैं मरना नहीं चाहता था और सिस्टम ने मुझे मारकर भी जिंदा रखा। अन्वेषा को समझ आ गया, कालेश्वर सच में जिंदा है, लेकिन डीआईजी राठौड़ ने ही उसकी फर्जी मौत का रिकॉर्ड बनाया था, ताकि दोनों मिलकर अपराधों का साम्राज्य खड़ा कर सकें। अब अन्वेषा अकेली थी, सामने सबसे बड़ा अपराधी और पीछे पूरे पुलिस सिस्टम का गद्दार। अब 2 रास्ते हैं, या तो हमारे साथ मिल जाओ और इस शहर पर राज करो, या यहां से जिंदा बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। अन्वेषा ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। और फिर उसकी कमर से रिवॉल्वर बिजली की तरह निकली। वेयरहाउस में खामोशी थी, बस टाइमर की बीप अब भी गूंज रही थी, क्योंकि बाकी छोटे बम एक्टिव थे। अन्वेषा ने रिवॉल्वर सीधा कालेश्वर की आंखों पर तान दी। कालेश्वर हंस पड़ा, आईपीएस, अगर तुम गोली चलाओगी तो बाहर खड़े मेरे लोग पूरा शहर उड़ा देंगे, क्योंकि शहर पर राज करने का हक अब मेरे पास है। अन्वेषा बोली, राज तो राजा करते हैं, आतंक नहीं। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। डीआईजी राठौड़ अंदर आया और बोला, अन्वेषा, हथियार नीचे रखो।
तुम्हें समझना चाहिए कि इस सिस्टम में अकेला ईमानदार इंसान कुछ नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम हमारे साथ मिल जाओ। अन्वेषा को अब पूरा सच समझ आ चुका था। कालेश्वर और डीआईजी राठौड़ दोनों मिलकर अपराधों का साम्राज्य चला रहे थे। अन्वेषा ने धीरे से अपनी घड़ी दबाई। वो घड़ी सीधा पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ी थी। उसने नकली लोकेशन भेजी थी ताकि गैंग का ध्यान दूसरी तरफ जाए। असल में स्पेशल फोर्स चुपचाप वेयरहाउस के पास पहुंच चुकी थी। कालेश्वर ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और अन्वेषा पर तान दी। राठौड़ ने कहा, आज यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। उसी पल बाहर से स्पेशल कमांडो टीम अंदर घुसी। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अन्वेषा ने बिजली सी फुर्ती से झुककर कालेश्वर के हाथ से पिस्तौल छीन ली और उसकी टांग में गोली मार दी। डीआईजी राठौड़ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे पर कमांडो ने उसे दबोच लिया। गोलियों की गूंज थम चुकी थी। कालेश्वर जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत थी। उसने कहा, तुमने आज हमें रोका है, पर इस सिस्टम में और भी कालेश्वर पैदा होंगे। अन्वेषा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जब तक कानून जिंदा है तब तक कालेश्वर चाहे जितनी बार लौटे, उसका अंत यही होगा। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थीं। आईपीएस अन्वेषा चौहान ने कालेश्वर और भ्रष्ट डीआईजी को गिरफ्तार कर शहर को बचाया। पूरा शहर गर्व से भर गया और अन्वेषा ने अपने दिल में एक बात ठान ली, अपराध से बड़ी कोई ताकत नहीं, लेकिन अपराध से लड़ने वाली ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है।